नर्स है लेकिन उसी लड़की को लेकर घूम रहे हैं, छुपा कर कहीं रखे हैं। वही केस की हैं? जी फर्जी डॉक्टर हैं। आपके पति? जी मायरवा में वो लड़की को समझ गया। जी वो स्टाफ के रूप में कोई लड़की रखे हैं। हमको ज़्यादा दिन से वो मैंने ये करते थे कि मतलब अपना रास्ता से हटा रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। अब ये क्या कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बन गए हैं और उनके साथ किसी और लड़की के साथ अफेयर चलता है और डॉक्टर साहब अपने पत्नी को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। आखिर ये कहाँ क्या न्याय है? शादी जब आपका हुआ था तो उस समय डॉक्टर थे या कंपाउंडर? कंपाउंडर थे। डॉक्टर कोर्स किए थे? बोल रहे थे लोग, मैंने जो शादी कराए बोल रहे थे कि डॉक्टर हॉस्पिटल खोल लिए हैं। जी तो डॉक्टर कोर्स किए कैसे? नहीं किए, फर्जी है। हमको फर्जी है जी, हमको ये तो बड़ा आरोप है कि आप अपने पति को कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं, वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो। जी उसके बाद BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एक बगल में एक महिला दिखाई दे रही होंगी, दिखाइए एक मरतबा अपने हाथ में दस्तावेज ली हैं और इसके ऊपर कीजिए थोड़ा सा, ये दस्तावेज लिए हैं। इनका आरोप ये है कि इनका पति जब कंपाउंडर थे तो इनका शादी हुआ था और इनका पति डिग्री लेकर अब वो अपना निजी क्लिनिक खोल लिए हैं। जब वो बड़े डॉक्टरों में उनका नाम चयनित होने लगा तो अपने बीवी को यूँ छोड़ रहे हैं। शादी का महज 12 से 13 साल हो गया है और शादी के बाद अब अपने पत्नी को त्याग रहे हैं। ऐसे ही यूपी का मामला देखिएगा तो जो आलोक मौर्य हैं उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा कर SDM बनाते हैं। SDM बनाने के बाद से वो कहती हैं कि मेरा निजी मामला, हम किसी और से अफेयर चलाएं, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। अब ये महिला हैं, इनके साथ जब ये कंपाउंडर थे तो ये महिला उनके साथ कंफर्टेबल थी और शादी कर ली उनके साथ। और शादी करने के बाद से अब ये क्या कर रहे हैं कि वो डॉक्टर बन गए हैं और उनके साथ किसी और लड़की के साथ अफेयर चलता है और डॉक्टर साहब अपने पत्नी को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। आखिर ये कहाँ क्या न्याय है? ये सिवान जिला का ये मामला है और वो अभी उनका हॉस्पिटल मायरवा में है। हम तमाम बातचीत पे प्रकाश डालेंगे। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। रिंकू देवी जी। अच्छा, आपका शादी कितना दिन पहले हुआ था? आपका शादी 2011 में हुआ, जून में। 2011 जून में हुआ था, यानी 11 दूनी 22 यानी 12-13 साल हो गए शादी हुआ। 13 साल। उस समय पति अब क्या करते थे? वही स्टाफ के रूप में सीपुर सकरा बिमलेश डॉक्टर के यहाँ रहते थे। अच्छा, पहले सुई देते थे, पहले कंपाउंडर थे? जी कंपाउंडर थे। उसके बाद मेरा बड़ा वाला बेटा जन्म लिया 12 में जी। तो उसके बाद 8-9 महीना बाद वो क्लिनिक खोले बावना। बावना खोले तो उसके बाद बावना में 10-11 साल रहे। उसके बाद 1 साल 2022 में मायरवा में क्लिनिक खुला। 27 जनवरी को खुला। कौन सन में? जनवरी में 2023 में। 2023 माने इसी साल खुला? 2022 में खुला, 2023 चल रहा है, 1 साल हुआ। 1 साल हो गया जी। बेसी जा रहा है जनवरी से। जी वो स्टाफ के रूप में कोई लड़की रखे हैं। हमको ज़्यादा दिन से वो मैंने ये करते थे कि मतलब अपना रास्ता से हटा रहे थे, हमको समझ में नहीं आ रहा था। हम अपना मतलब हक जता रहे थे कि मेरा पति है, ऐसा क्यों? मतलब हमको कोई मतलब अंदर खोट नहीं था। मैंने सोचा कि मेरा पति है, जो भी है, जैसे हैं, उसके लिए हमको यहाँ घर में मतलब बच्चे हैं, मैंने पूरा अपना विश्वास पर रहती थी। उसके बाद वो क्या किए कि क्लिनिक पर रहने लगे। उसके बाद बोलते थे कि सर्जरी हुआ है, हम नहीं आ पाएंगे। तो भाई था तो बोलती थी कि मतलब कि लंच भेजवा दें, तो बोलते थे कि नहीं, हमको लंच नहीं चाहिए, हम खाना मंगवा लेंगे, होटल से खा लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि किसी के साथ रह रहे हैं। तब सोचे कि है मर्द है, जो भी है हमको दे रहे हैं, चाहे जो भी है, बच्चा है। उसके बाद वो क्या किए कि धीरे धीरे मतलब बोल रहे हैं कि हमको ले जाइए। मेरा घर फोन करके बोलते थे, मैंने कुछ को वजह खोज ले जाइए। हाँ जी, वजह खोज बच्चा होने के बाद अपने बेटी को ले जाइए। जी वजह बेवजह मतलब वो हमको बोलते थे तो हमको थोड़ा सा चिढ़ हो जाता कि हम गलती नहीं है, क्यों बोल रहे हैं ऐसे। तो उस पर चिड़चिड़ा कर बोल देती थी। उसके बाद वो घर मेरे माँ बाप के पास फ़ोन करके बोलते थे कि अपना बेटी को ले जाइए, नहीं तो मैं ये मर जाऊँगा, ये हुए नशा देते थे कि नींद के दवा खा लेते थे। हाँ वो रखे थे, थोड़ा सा वो डॉक्टर है, वो लाइन में है, कुछ नर्स रखे हैं। जी। देखिए जो कि मौर्य जी हैं ना, मौर्य जी हैं, तो उनका ऑफिस में ही कोई मतलब कि वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, वो भी वहाँ पे अफेयर चला लेता है मौर्य जी। और इनके पति हैं जो कि नर्स, उनमें ही वर्क करती है और वो भी अफेयर चला लेते हैं और वो वहीं पे रहते हैं अभी। जी। अच्छा, उसी के साथ रहने के लिए बहाना बनाते हैं वहाँ पे? जी। अब बोलते थे कि हम गोरखपुर हैं, यहाँ है, वहाँ है, अपना टाइम वेस्ट करके भाई बहन मिलकर घर पे एडजस्ट। उनके पिताजी गुजरात में थे, सूरत में रहते थे। घर पे जी, घर पे कोई नहीं था, ननद अपना घर थी। हाँ, लड़की का साथ में फोटो भी है। बोल रहे थे कि मतलब हम स्टेट पूरा एथी पर छोड़े हैं।
फेसबुक पे? हाँ जी, कि हम शादी कर लिए हैं। फिर पंचायती के द्वारा हमारे घर के पिताजी और चाचा जी भाई लोग गए, तो उसके बाद जैसे 10 बजे मई में 25 मई को पंचायती रुपया था। कई बार लगातार होते रहा, पंचायत का कोई वैल्यू नहीं देते थे। अच्छा, लड़की शादी की है, लड़की घर कहाँ है? पता नहीं हमको, ये पता वो नहीं। लड़की शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं? लोग बोल रहे हैं कि शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं, कोई बोल रहा है कि माने कुंवारी है, जैसे भी हम पता नहीं है। लेकिन शादी कर ली है आपका वो पति? बोल रहे हैं कि पंचायत में बोल रहे थे कि हम 1 साल पहले के शादी कर चुके हैं, तो अपना बेटी की शादी कर लो, हमसे खर्चा ले लो। उसके बाद बोल रहे थे कि घर में हम कभी इसको प्रवेश नहीं करने देंगे। ये बोल रहे हैं चिल्ला कर कि कभी इसको घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। मतलब सब भाई बहन मिलकर सब हमारे पापा पैसा देते रहे। इकलौता लड़का है, 4 चक्का के डिमांड दहेज दिलाया था जी, 3 लाख अच्छा, कैश दिया था। अच्छा, शादी जब आपका हुआ था तो उस समय डॉक्टर थे या कंपाउंडर थे? कंपाउंडर थे। डॉक्टर का कोर्स किए थे? बोल रहे थे लोग, मैंने जो शादी कराए वो बोल रहे थे कि डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, लड़का अच्छा है। तो पापा जी हमारे देखे तो मैंने इकलौता लड़का था, सब कुछ अच्छा था, माँ नहीं थी। तो बोले शादी हुआ है डॉक्टर कोर्स कह के? जी जी, लेकिन धोखा में हो गया। डॉक्टर नहीं थे वो? ना, 3 लाख कैश दिया, उसके बावजूद 6 लाख का सामान जो भी है अपना बेटी को वो लोग दिए हमको। है ना, ये सवाल ये है कि जब आपका शादी हुआ तो धोखा से हुआ कि वो डॉक्टर के कोर्स कर रहे हैं? जी जी। शादी हो गया तो डॉक्टर का कोर्स नहीं कर रहे थे? नहीं, कंपाउंडर के रूप में कहीं थे। कंपाउंडर थे वो? जी जी। अभी हॉस्पिटल खोल लिए हैं? जी। तो डॉक्टर कोर्स किए कैसे? नहीं किए, फर्जी है हमको। फर्जी है जी, हमको। ये तो बड़ा आरोप है कि आप अपने पति को कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं, वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो। जी, मतलब ऐसे डलवा है, प्रैक्टिस पर जी रहे हैं सब लोग। उनकी बहन है, उनकी बहनोई है, जो भी है उनका फैमिली में। हम ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर कोर्स नहीं किए हैं वो? नहीं किए हैं, फर्जी है। डॉक्टर कोर्स फर्जी है जी। तब हॉस्पिटल चला रहे हैं? जी। देखिए, बड़ा आरोप है। जैसे आलोक मौर्य ने अपने पत्नी को कहा था कि ये कई ऐसे लिस्ट जारी किया था कि इन्होंने घूस लिया है। अभी सिवान की महिला अपने पति पर आरोप लगा रही है कि डॉक्टर नहीं है, प्रैक्टिशनल है, और प्रैक्टिस के बाद वो अब क्या कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल खुले हैं। प्रैक्टिस के बाद मैंने कंपाउंडर हॉस्पिटल खोले हैं? जी जी, बावना में खोले थे, अब खोले हैं मायरवा में। 1 साल हुआ, 2022 में खोले, 2023 चल रहा है। फर्जी डॉक्टर की डिग्री? जी जी, अब वहीं रखे हैं, मैरवा में रखे हैं। अब नर्स के रूप में पहले बोल रहे थे कि लोग कि नर्स है, लेकिन उसी लड़की को लेकर घूम रहे हैं, छुपा कर कहीं रखे हैं। वही आप केस की हैं? जी, आवेदन दिए। 25 मई को मतलब झगड़ा हुआ था, उसी रात को हम लोग भागते हुए बदमाश बुलाए थे। आवेदन दिए हैं? जी, और लोकल थाना हम जाने के सोचे तो बदमाश बुलाकर आगे से पूरा लोग मतलब घेरा था। उनके रिलेशन में सब आए, समझौता दे रहे थे कि हम लोग का रखवाना है, रखवाएंगे, लेकिन कोई वैसे माने कोई अथी नहीं हुआ। अच्छा, आपको कब ख्याल आएगा हमें मीडिया का सपोर्ट लेना चाहिए? जब यूपी का मामला ज्योति मौर्य के देखिए तब समझ में आया आपको? जी। अच्छा, आपको समझ में आया कि जैसे कोई अपना हक के लिए लड़ सकता है, हम भी लड़ सकते हैं? जी जी, हमको मैंने ऐसा लगा कि हमें कुछ नहीं हासिल होगा, क्या मेरे बच्चे हैं 2, कम से कम मेरा बच्चा मिल जाए, मेरा कुछ जीने का कुछ मिल जाए कि वो उनके अपना हक पर अपने बच्चे के लिए जी सकें हम। तो यूपी का मामला देखिए तब आपको समझ में आया कि हमको आवाज होना चाहिए? जी, उसके बाद मैंने सोची कि मतलब बच्चे के लिए हम जी सके। बच्चे के लिए? अच्छा, चाहती क्या? पति के साथ रहना चाहती हैं या खर्चा चाहती हैं? नहीं, अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। बच्चा कहाँ है? सब उन्हीं के पास है। मेरे बच्चे नहीं दे रहे हो? नहीं, बोल रहे हैं कि बच्चा, बोल रहे थे कि हम हॉस्टल में डाले हैं, अपना लड़की को ले जाइए। तो ये लोग सोचे कि नॉर्मल बच्चे आपके 12 साल के है, बड़ा वाला 12 साल के है, आर्यन, जिसका नाम है आर्यन। छोटा वाला आसमानी है, उनका 8 साल है, 9 मतलब चल रहा है, घुसा है 1-2 महीना, एडवांस गया है। यानी आपके पति जो टोटली मिलाकर फर्जी और डॉक्टर हैं वो? जी, फर्जी डॉक्टर हैं आपके पति? जी, मायरवा में वो लड़की को समझ गया। आपका शुभ नाम? रिंकू देवी।